हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हमारा चैप्टर चल रहा था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इससे पहले वाला जो वीडियो उसके अंदर हमने रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय प्लेन मिरर, यानी कि अगर आपके पास एक प्लेन मिरर है उसके अंदर जो इमेजेस बनते हैं उस इमेजेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है, क्या गुणधर्म होते हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। प्लेन मिरर क्या होता है? अगर आपके पास एक प्लेन ग्लास है, ग्लास पे क्या करते हैं हम सिल्वर ब्रोमाइड की लेयर डिपॉजिट कर देते हैं और फिर उसके ऊपर ब्लैक या रेड कलर का पेंट कर देते हैं। किस लिए पेंट? इसलिए करते हैं ताकि आपका जो लेयर डिपॉजिट किया सिल्वर ब्रोमाइड का वो स्क्रैच ना हो स्टूडेंट, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर आपके पास तैयार हो जाता है एक प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर इसलिए भी बोलते थे कि प्लेन मिरर इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना वो बिल्कुल प्लेन होता है, इसलिए इसको प्लेन मिरर बोलते हैं। ये वही वाला मिरर है जिसका आप ज़्यादातर अपने घर में यूज करते हैं। आपके घर में यही मिरर मिलेगा जिसके अंदर आप क्या करते हो, या फिर आप कटिंग करवाने जाते हो जहाँ सैलून होता है वहाँ भी उस सैलून के अंदर बड़े बड़े मिरर लगे होते हैं, वो भी प्लेन मिरर लगे होते हैं स्टूडेंट उनके अंदर। तो जो प्लेन मिरर होता है उनके अंदर जो इमेजेस बनते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, आज इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे आपके पास फर्स्ट है द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल, इट कैन नॉट बी रिसीव्ड ऑन ए स्क्रीन। कहता है जो इमेज बनता है ना प्लेन मिरर के अंदर वो स्टूडेंट वर्चुअल होता है। वर्चुअल का मतलब आभासी होता है स्टूडेंट। एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। ये जो बनाता है वो वर्चुअल इमेज बनाता है स्टूडेंट। वर्चुअल का मतलब कुछ ऐसा समझ लीजिए कि इस इमेज को ना, ये इमेज जो ना रियल में नहीं बनता, यानी कि इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते स्टूडेंट किसी भी तरीके से। तो वर्चुअल इमेज कौन सा होता है? जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। दूसरा रियल इमेज होता है, वो कौन सा होता है? जिसको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आपका जो प्लेन मिरर है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, याद रखिएगा। इट कैन नॉट बी रिसीव, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। सेकेंड है द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट। जो आपका इमेज बनता है प्लेन मिरर में वो इरेक्ट बनता है, यानी कि इरेक्ट का मतलब सीधा बनता है स्टूडेंट। सीधा समझ रहे हो ना, यानी आपके सामने प्लेन मिरर है, आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपका जो इमेज बनता है एकदम सीधा बनता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप मिरर के सामने खड़े हो आपके पाँव ऊपर है सिर नीचे है, ऐसा नहीं होता ना। ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब जो इमेज बना वो कैसा बना है? इरेक्ट बना है, सीधा बना है स्टूडेंट। थर्ड है द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बना है किसी ऑब्जेक्ट का या आपका वो सेम साइज का बनेगा, यानी जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज इमेज का बनेगा स्टूडेंट। कहने का मतलब अगर प्लेन मिरर है आप उसके सामने खड़े हो तो आप जो इमेज बना है ना आपका वो बिल्कुल आपके साइज का बनेगा स्टूडेंट। यानी कि आप देखते भी हो प्लेन मिरर, कोई बड़ा मिरर होता है उसके सामने खड़े होकर खुद को ऑब्जर्व करते हो स्टूडेंट, और खुद को ऑब्जर्व करके इस तरह की बातें देख सकते हो कि यानी कि आपके अंदर फैट ज़्यादा हो गया है या आप एकदम से दुबले हो गए, इस तरह की बातें सोचने लगते हो। यानी कि किस तरह से आप सोचने लगते हो? क्योंकि आपको पता है जो सामने प्लेन मिरर है उसमें जो आपका इमेज बना है ना वो बिल्कुल सेम साइज का बना है जितना आपका, यानी कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही उस इमेज का साइज है। तो उसको देख के आप उसके अंदर अपनी तस्वीर को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरे अंदर इस तरह के चेंजेस हुए हैं स्टूडेंट, ठीक है। या फिर आप अगर आप बड़ा प्लेन मिरर है उसके अंदर आप पीछे की तरफ कोई जो ऑब्जेक्ट पड़ा है उसको देखते हो मिरर के अंदर इमेज से, तो उसका इमेज देख के आप अंदाज़ा लगा लेते हो कि हाँ वो जो आपका इमेज है पीछे जो ऑब्जेक्ट पड़ा है वो उसका साइज इतना है, क्योंकि प्लेन मिरर हमेशा सेम साइज की, यानी जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही साइज आपका इमेज का मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके बाद है फोर्थ, द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ मिरर। कह रहा है कि जो इमेज बनता है ना प्लेन मिरर के अंदर वो प्लेन मिरर से उतना ही पीछे बनता है जितना प्लेन मिरर के आगे, यानी ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पे रखा होता है। यानी कि अगर आप यहाँ सामने प्लेन मिरर आप 1 मीटर पीछे खड़े हो प्लेन मिरर से तो आपका जो इमेज है वो भी मिरर के अंदर 1 मीटर पीछे बनेगा स्टूडेंट। देखिए आप अंदाज़ा भी लगा लेते हो, आपके सामने प्लेन मिरर होता है और आप यहाँ खड़े हो, इस मिरर के अंदर आप पीछे की चीज़ों को देखते हो ना तो अंदाज़ा लगा लेते हो कि पीछे जो ऑब्जेक्ट रखा है वो मेरे से इतनी दूर है, या जो लास्ट वाला ऑब्जेक्ट है वो इसके मेरे से इतनी डिस्टेंस पे है। मिरर में देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हो, किस लिए? क्योंकि वो इमेज जो बन रहा है ना प्लेन मिरर में वो
ऐसा बन रहा है कि यानी कि आप जो ऑब्जेक्ट जो है ना प्लेन मिरर से जितनी डिस्टेंस पे रखा गया है ना वो इमेज भी उतना ही डिस्टेंस पीछे बनता है स्टूडेंट, समझ रहे हो ना। यानी आप मिरर से अगर 1 मीटर 2 मीटर, मान लीजिए आप मिरर से प्लेन मिरर से 2 मीटर पीछे खड़े हो तो आपका इमेज भी उस प्लेन मिरर के 2 मीटर पीछे बनता हुआ नजर आएगा आपको, ठीक है। तो ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इमेज बनता है ना प्लेन मिरर में इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, वो सेम डिस्टेंस पर बनता है मिरर के पीछे एज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फ्रंट ऑफ द मिरर, जितना कि मिरर के आगे जो है ऑब्जेक्ट रखा होता है या जितनी डिस्टेंस पे मिरर के आगे ऑब्जेक्ट रखा होता है। लास्ट है द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड और साइडवेज रिवर्स भी बोल सकते हो। जो इमेज बनता है ना वो लैटरली इन्वर्टेड होता है स्टूडेंट। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब साइडवेज रिवर्स दिखाई देता है स्टूडेंट। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का सिंपल सा मतलब है, आपके सामने प्लेन मिरर है, आप यहाँ खड़े हो, प्लेन मिरर के अंदर आप ये हाथ इस तरह से, आप रियल के अंदर ये हाथ इस तरह से ऊपर करोगे तो आपका जो इमेज होगा ना उसके अंदर आपको ये हाथ ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या आपका जो इमेज बना है वो कैसा बना? साइडवे रिवर्स बना है। रिवर्स कैसे? रियल में आपने ये हाथ उठा रखा था, जबकि आपके इमेज जो बन रहा है मिरर के अंदर उसने ये हाथ उठा रखा है स्टूडेंट, इस तरह से। और करके देखना, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो आपका जो इमेज बनता है वो साइडवेज रिवर्स बनता है। या फिर आप देखते हो कि जो आपका एम्बुलेंस होता है ना उसके ऊपर रेड कलर का लिखा होता है एम्बुलेंस, और वो भी यानी कि इस तरह से लिखा होता है कि जब आप उसको मिरर में देखते हो ना किसी मिरर में तो आपको वो एकदम बिल्कुल सीधा एम्बुलेंस दिखाई देता है, नहीं तो वो उल्टा यानी कि पढ़ ही नहीं पाते कि क्या नाम लिखा हो। लेकिन जब उसको जैसे ही मिरर के अंदर पढ़ते हो तो आपको आसानी से जो है वो पढ़ सकते हो कि ये एम्बुलेंस है। वो ऐसा इसलिए लिखा होता है क्योंकि देखिए एम्बुलेंस का क्या काम होता है, यानी कि इमरजेंसी काम के लिए बनी हुई है। यानी कि कोई बाय चांस किसी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो यानी उसको लाइफ को बचाने के लिए बनी हुई है स्टूडेंट। तो अगर आपके आगे कोई गाड़ी जा रहा है, साइड नहीं दे रहा है, तो क्या होगा, उसने नाम लिख रखा है जैसे एम्बुलेंस, उल्टा है, लेकिन वो जो आगे वाला गाड़ी है जैसे ही वो एम्बुलेंस वाला हॉर्न देगा आगे वाला गाड़ी क्या करेगा, दिखेगा। किस में देखेगा? ये ड्राइवर पीछे मुड़ के नहीं देखता, या तो आगे मिरर लगाता है एक प्लेन मिरर उसमें, या साइड वाले मिरर में देखेगा। तो मिरर में देखेगा तो वो जो एम्बुलेंस नाम है वो आसानी से पढ़ लेगा कि ये एम्बुलेंस है और उसको रास्ता दे देगा, एम्बुलेंस अपना आसानी से आगे निकल जाएगा स्टूडेंट। तो ये भी इसका करैक्टरिस्टिक्स होता है जिसका जो हम यूज करते हैं। तो इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज क्या होता है, साइडवे रिवर्स बनता है। तो ये थी स्टूडेंट्स करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर।